प्यारे बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं टाइम पीरियड की। किसी सिस्टम के लिए आप टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपके पास एक क्वेश्चन है जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में से आता है। अगर इसको प्रॉब्लम की अगर लेवल दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और ये आईआईटी एडवांस के लिए आप कर सकते हैं इसको। देखो इसमें क्या है कि इस तरह से एक दीवार है और इसमें इस स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया है, उधर भी एक दीवार है उसमें भी स्प्रिंग को फिक्स कर दिया गया है। ओके, और बीच से एक रॉड है जिसकी लंबाई क्या है एल, इसकी लंबाई क्या है एल, और यहां पे फिक्स कर दिया गया है। क्लियर। अब क्या करते हैं कि इस पॉइंट को इधर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, कितना एक्स। अगर आप इस पॉइंट को इधर की तरफ एक्स डिस्प्लेस कर देंगे तो ये एक्स क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस कर जाएगा, और ये एक्स क्या कर जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा। आप समझ रहे बात को। अगर रॉड को एक्स डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर दें, राइट की तरफ शिफ्ट कर दें क्यों, तो क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा, स्प्रिंग फोर्स मिलेगा, मिलेगा स्प्रिंग फोर्स। उसके चलते कंप्रेशन के चलते, इसको एलोंगेशन के चलते, इसका एलोंगेशन होगा इधर, तो स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा बच्चों, पीछे की तरफ लगेगा। ओके, इसका कंप्रेशन होगा तो उसका भी स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। आप समझ रहे बात को। तो नेट जो फोर्स लगेगा इस पे, नेट फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो किधर लगेगा प्यारे बच्चों, इधर लगेगा। आप समझ रहे हैं बात को। क्लियर, ये क्लियर बता रहा हूं मैं, है ना भाई। फोर्स कहां लगेगा, राइट। आप खुद इमेजिन करिए कि अगर रॉड को हम राइट की तरफ अगर पुश करते हैं तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लगेगा, लेफ्ट। ये आपको समझ में आ गई। तो एक नया डायग्राम अगर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा डायग्राम। देखिए ये हुआ पहला स्प्रिंग को मैंने ऐसे फिक्स कर दिया। ओके, और इसमें इस स्प्रिंग को थोड़ा फैला दीजिए, थोड़ा सा फैला दीजिए। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा स्प्रिंग को थोड़ा सिकुड़ मैंने कंप्रेस कर दीजिए, एक्सपैंड कंप्रेस। दूसरा डायग्राम इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, जो ओरिजिनल जो रॉड है वो पहले कहाँ था, यहाँ था, लेकिन अब यही रॉड जो है थोड़ा सा ऐसे होगा, आपको पता है ऐसे होगा। इसकी लंबाई अभी भी एल है, और इसकी जो एंगल है वो थीटा है, और इसकी जो ये एलोंगेशन है वो ऐसा है। ये है K1 और ये है K2, ये K1 ये K2, इसमें कोई डाउट फिक्स है ये, तो ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो x है x आर्क जैसा बन जाएगा, ये छोटा सा है और छोटा डिस्प्लेस होता है, ऐसे 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 ही करेगा। तो x इक्वल टू आप लिख सकते हो बच्चों, x इज इक्वल टू एल इंटू थीटा। ये कैसा हो गया, आर्क x इज इक्वल टू, मतलब आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ऐसा पढ़े आप। ओके, तो अब क्या है कि ये x हमको मिल गया इस तरह से वैल्यूज। अब हम इसमें क्या करेंगे कि फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, नाउ फॉर एंगुलर एसएचएम। एंगुलर जब एसएचएम की बात करते थे तो हम लोग टॉर्क की बात करते थे। क्या बात करते थे बच्चों, टॉर्क। तो टाउ नेट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और यह टाउ नेट। ओके, तो टाउ नेट को क्या लिखते हैं, टाउ नेट को लिखते हैं एफ नेट, दिस इज टाउ नेट, दिस इज एफ नेट इनटू आर परपेंडिकुलर, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, आर परपेंडिकुलर। ओके, इजिकल टू आई हम क्या लिखेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml² / 12, लेकिन यहां पर ml² / 12 नहीं होगा क्योंकि वन एंड से रोटेट कर रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ना रहता है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml² / 3, आप पढ़े होंगे ml² / 3, ऐसे लिखते हैं ml² डिवाइड बाई 3, और ये हो गया अल्फा। तो अल्फा का जो वैल्यूज लिखते हैं, ध्यान देना, वो माइनस लिखते हैं, -ω² इंटू थीटा। एसएचएम के केस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो वहीं पे टॉर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, टॉर्क को माइनस लिख देंगे। क्यों, क्योंकि टॉर्क जो है वो रीस्टोरिंग है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, -ω² इंटू थीटा, कोई प्रॉब्लम। ओके, अब एफ नेट, ये तो आर परपेंडिकुलर हो गया, आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो आर परपेंडिकुलर हो गया है, यही आर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री रहेगा, बहुत स्मॉल एंगल है ना। यहाँ भी 90 है ना बच्चों, तो यहाँ भी 90 होगा क्योंकि बहुत स्मॉल एंगल है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल 90 रहेगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वही आर परपेंडिकुलर होगी। अब हमको निकालना है एफ। तो एफ स्प्रिंग में क्या लिखते हैं, K1 x प्लस K2 इंटू एक्स। ये फोर्स, नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि ये वाली स्प्रिंग की भी फोर्स इधर लगेगी और उस स्प्रिंग की भी फोर्स इधर लगेगी विथ नेगेटिव साइन। ओके, इंटू एल। ओके, माइनस
यहाँ पर भी माइनस साइन, माइनस एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। ओके, अब यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, k1 प्लस k2, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मिलेगा x, फिर मिलेगा l, फिर यहाँ पर लिखेंगे एम एल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 ओमेगा स्क्वायर थीटा विथ निगेटिव साइन। यहाँ पर निगेटिव साइन है, विथ निगेटिव साइन। अब यहाँ पे क्या है, x के बदले देखो क्या लिखते हैं, l इंटू थीटा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एम k1 प्लस k2 इंटू एक्स l इंटू थीटा इंटू l इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 3 एम एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर थीटा, थीटा से थीटा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, माइनस माइनस, तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों आपको, k1 प्लस k2 इजिकल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू एम, तो ओमेगा इक्वल टू 3 k1 प्लस k2 डिवाइड बाई एम अंडर रूट, टी इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा, वैल्यूज को पुट करेंगे प्यारे बच्चों, 2 पाई रूट अंडर एम डिवाइड बाई 3 k1 प्लस k2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट जो लगा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं लगा हुआ है। इस रॉड को आपने इधर डिस्प्लेस किया S, तो इस स्प्रिंग की वजह से फोर्स इधर लगेगी कंप्रेशन की वजह से, और ये एलोंगेशन है तो इसकी भी फोर्स इधर लगेगी, तो नेट फोर्स कितना हुआ, दिस प्लस दिस। ओके, मैंने F नेट किया इंटू R, टॉर्क का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू नेट फोर्स। नेट फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है क्योंकि इस फोर्स पे परपेंडिकुलर ये लाइन है। ओके, स्मॉल एंगल के लिए एंगुलर एसएचएम में हम लोग ये लिखते हैं, फिर फर्दर ये लिख दिया, सोल्व कर दिया आंसर। ओके, कंसेप्ट कैसा लगा, सोल्व करने का तरीका कैसा लगा, चैनल पर कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू।